अपने लैंड क्रूजर पे सवार होके मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह जब बार और मोकामा का भ्रमण करने निकले तो उनके पीछे गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे थी, समर्थकों का भारी भीड़ था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और हर तरफ अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। और ये था चुनाव से पहले अनंत सिंह का वो माहौल जिसे देख के चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी थर्रासी गई है। जेडीयू टिकट देने को मजबूर दिखाई दे रही है तो आरजेडी सोच रही है कि भाई साहब अगर ये माहौल अनंत सिंह का है तो इनके खिलाफ कौन जो है प्रत्याशी खड़ा हो सकता है या फिर मोकामा जीत सकता है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनंत सिंह का क्या रौला है और किस तरीके से अपने 3.5 करोड़ के गाड़ी में सवार होके अनंत सिंह अपने ही क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे थे। आते हैं, पूरी जानकारी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि जब जेल में ही थे अनंत सिंह तभी इनके लिए जो है वो गाड़ी खरीद के इनके घर पे आ गई थी लैंड क्रूजर। इसकी कीमत 3.5 करोड़ तो अनंत सिंह खुद बता चुके हैं और इसी गाड़ी से अब वो अपने काफिले के साथ मोकामा और बाढ़ के कई क्षेत्रों का परिभ्रमण करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान सिर्फ इनके साथ एक लैंड क्रूजर नहीं थी जिसके ऊपर ये सवार थे, बल्कि इनके पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो एकदम से लैंड क्रूजर के पीछे चल रही थी। और फिर लोगों को पता चला कि भाई साहब यही है अनंत सिंह का रौला जिसके लिए इनको जाना जाता है। तो अभी तो ये अकेले चुनाव लड़े, जेडीयू के साथ जाके चुनाव लड़े या फिर लड़े आरजेडी के साथ, ये चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि जनता का इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। ये जो गाड़ियों का काफिला दिख रहा है आपको, ये सब जो है वो अनंत सिंह के ही गाड़ियों का काफिला है। और इस दौरान वो कई जगहों पे अपने लैंड क्रूजर से उतरे, लोगों से मिले, ये भी आश्वासन दिया कि भाई साहब ये पहली बार है नहीं है, दूसरी बार भी नहीं है, तो लगातार हम आते रहें और लगातार हम आते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली दफा आए हैं और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, मतलब लगातार आएंगे। और ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले भौकाल अपना दिखा रहे हैं अनंत सिंह। ये दिखाना इसलिए भी लाजमी था अनंत सिंह के लिए क्योंकि जेडीयू ने अभी तक उनके टिकट पे मुहर नहीं लगाया था। जेडीयू जो है वो अभी तक कन्नी काट रही थी कि भाई सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे टिकट। लेकिन जो भौकाल दिखाया है अनंत सिंह ने अपना मोकामा और बाढ़ के क्षेत्र में, उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब उनके सैकड़ों गाड़ियों की भीड़ और लैंड क्रूजर के आगे अब जेडीयू को झुकना पड़ सकता है। जेल से जिस दिन बाहर आए थे अनंत सिंह, उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि मोकामा से जेडीयू के सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जब ऐसा प्रतीत हुआ कि जेडीयू आनाकानी कर रही है तो इन्होंने अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। और आज जो है मोकामा के एक कार्यक्रम में, जहां पे कृष्ण जन्माष्टमी मेला का कार्यक्रम लगता है, वहां पे जाने भी वाले हैं, तो वहां पे भी पूरा व्यवस्था किया गया है। और माना जा रहा है कि यही है अनंत सिंह का रुतबा, यही है अनंत सिंह का भौकाल जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और हर तरफ उनके समर्थक जो है वो खड़े हैं। 100 गाड़ियां हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग होंगे जो अनंत सिंह के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है अनंत सिंह का रुतबा जो कि मोकामा में हमेशा से देखने को मिला है। और एक बार फिर से अनंत सिंह ने वो रुतबा दिखा के बोल दिया कि 2-4 साल जेल में रह गए तो भूल गए क्या, हम वही हैं, रुतबा भी हमारा वही है और लोगों में पहचान भी वही है। बाहुबली छवि के नेता है और हर तरफ इनकी तूती बोलती है, कम से कम इनके क्षेत्र में तो बोलती है। ऐसे में चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, इनसे बैर मोल के मोकामा तो नहीं जीत सकती, ये कंफर्म है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, अनंत सिंह ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।